अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल होंगे। कराची का ये प्यारा मौसम एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आज मैं शुरू करती हूँ अपना ये जो पार्क जाने का व्लॉग है। मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर करूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त हो चुका है कि हम भी बाहर नहीं गए हैं। मतलब मैं बाहर नहीं गई हूँ, मेरी डॉटर तो वैसे अपने अब्बा के साथ जो है बाहर जाती रहती है और मेरा हस्बैंड जो है बाहर सीएनजी चेक करने गया था, तो उसने कहा कि वो टाइम आप यहाँ पे ले और मैं वहाँ पे जाऊँगा सीएनजी डलवाने गाड़ी को। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने बेटी को तैयार करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन फिर आखिर में बस ज़बरदस्ती उसे कपड़े पहनाए, उसे तैयार कर दी। और यहाँ पे जो है जो चीज़ें मैं अपने बैग में डालती हूँ वो भी मैंने आपको दिखाया। ये इसका फेवरेट जेली है, अब ये देख ले तो फिर आ जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जल्दी उठाने लगी और मैंने बस उसे दे दिया है। और दूसरा जेली जो मैंने वो शार्क है, ये भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चुपके से मैंने डाल दिया। फिर रास्ते में पार्क में मैंने उसे दे दिया था। खैर, तो इस तरह से जो चीज़ें मुझे चाहिए था और मुझे ज़रूरत थी वो मैंने बैग में डाल दी। बस मैंने तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू की थी। तो बस उम्मीद करती हूँ आप सबको बोरिंग ना लगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे लगता है इंसान को वो काम करना चाहिए जिसका उसे शौक़ है। जैसे कि मुझे जो है यूट्यूब का शौक़ तो है, लेकिन किस चीज़ का शौक़ है आप देख सकते हैं कि मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है। हाँ, ज़्यादा तो कुछ मैं ज़्यादा अगर इंटरटेन आप सबको नहीं कर सकती, तो मेरे ख़्याल से, मेरी नज़रिए से मेरा व्लॉग उतना भी बोरिंग नहीं होता है। तो बस मैंने सोचा कि ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम जाते हैं और क्या करते हैं बस। और मैं एक और बात बताऊं कि जो शायद हम करेंगे इंशाल्लाह, मैं दूसरा फ़ोन भी ख़रीदूंगी। तो हो सकता है मैं अपनी व्लॉग को और भी अच्छी तरीके से आप सबसे शेयर करूंगी। तो एक ये काम करने जा रहे हैं। एक अलमारी जो है, हमारे जो 6 माह से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, एक अलमारी थी हमारी, वो टूट गई थी शिफ्ट करते टाइम। तो हमने सोचा, फिर मैंने कल अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि क्यों ना हम अलमारी ख़रीदें जो कि मेरी डॉटर की सारे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे फ्रॉक्स हैं, मतलब महंगे महंगे। तो क्यों ना ये हैंग कर दिया जाए, तुम्हारे कपड़े जो है, मतलब मेरी शौहर की, मेरे कपड़े। तो मेरे हस्बैंड को इतने पैसे तो है उसके पास नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी हालत, क्योंकि अब जो है अकेली ज़िंदगी बितानी है हमको। पहले जो है हम ससुराल में रहते, कुछ ना कुछ ख़र्चा उसके अब्बा उठाते थे, अम्मी देती थी पैसे। अब तो वो सब कुछ खैर नहीं है, तो क्यों ना हमें कुछ किया जाए। मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा। तो मेरा जो वेडिंग रिंग है वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। मुझे वो बेचना पड़ेगा। मेरी नज़र में अगर आपको अपने मियाँ की, अपनी शौहर की इनकम और इस सब पैसों और इस मजबूरी के बारे में अगर आपको पता हो कि आपका शौहर जो है इसके पास पैसे नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी होगी अगर आपके पास है। तो मैंने सोचा अगर इस रिंग को मैं रखूँगी, और हम इतने मजबूर हालात में हैं और इतने जो भी चीज़ें हैं, सारे सिचुएशन को देख के बहुत वक्त हुआ है, 2 साढ़े 2 साल हो गए हैं कि हम इस सिचुएशन में हैं, मतलब अलग हो गए ससुराल से। सॉरी फॉर द नॉइसेस, मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। हमारा घर जो है बहुत छोटा है, जहाँ भी जाती हूँ मेरी डॉटर वहाँ पे अपने सारे खिलौने लाती है, वहाँ पे मतलब आवाज़ देती है उसके सारे खिलौने। अब मैं क्या करूँ, 3-4 बार मैंने जो है वॉइस ओवर को डिलीट किया है, अब क्या करें, तो सॉरी। अच्छा, मैं बताने लगी थी कि अगर अपने शौहर का हम मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। वैसे तो मैं बाहर जाती हूँ नहीं, मैं जॉब कर सकती हूँ नहीं, मेरे पास जो ओनली चॉइस था वो था यूट्यूब। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट मिले, तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा माशाल्लाह से पार्क है, और मेरी डॉटर के साथ ज़रूर माशाल्लाह कहे दोस्तों, क्योंकि मेरी जो है बेटी इकलौती है। अल्लाह पाक उसे और भी भाई बहन जो भी हो वो दे, क्योंकि वो अभी बहुत अकेली है। उसे मैं ज़्यादा डांटती भी नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा अकेला होता है तो वो बड़ों से एक्सपेक्ट करता है कि उसके साथ खेले कूदे। तो बस
बहुत प्यारा मौसम था, बहुत अच्छी ग्रीनरी दिखाई देती थी, तो मैंने सोचा आप दोस्तों से भी शेयर करूं और आपको भी उम्मीद करती हूं कि मज़ा आ गया होगा। जो ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों, सब चीज़ों से हट के वो रिंग बेचने का और फ़ोन ख़रीदने का, अलमारी ख़रीदने का वो व्लॉग था। इंशाल्लाह ज़रूर कल या दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी हमको मौका मिलेगा ख़रीदने का, उस दिन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि हम क्या चीज़ लेंगे क्या नहीं। तो खैर उससे हट के जो एक बात मैं कहना चाहती हूँ जो कि आजकल बहुत सरगर्मियों में है, वो न्यूज़ जो है सितारा यासीन का है। मैं क्यों उसे सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने कल अपने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसे एक क्योंकि वो जो है व्लॉग और ये चीज़ें नहीं देखता है, तो मैंने उसे कहा कि ऐसी औरत है, ऐसी उसकी सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, उसकी बहन ने ऐसे बातें कही, अब उसकी कोई अता पता नहीं है। अब सारे हेटर्स को और भी मौका मिला है कि इस बेचारे को और तनकीद करें। उसने ऐसे कदम उठाया है कि अपनी ब्यूटी को ही खुदा न खस्ता ख़राब किया है। बस मेरे हस्बैंड को भी बहुत अफसोस हुआ और उसे भी बहुत बुरा लगा। तो आई थिंक मेरी नज़र से हम और आपको अब रिएक्शन देना कुछ वक्त के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि वो बेचारी को हम जीने देंगे, वो जो भी कहेगी, वो खुदा के लाइफ अगर उसकी चैनल ख़त्म हो गया है या उसकी चैनल को, मुझे बहुत अफसोस हुआ अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ कि उसका चैनल, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा ना हो कि तुम उसकी फ़ैन हो के उसकी वजह से तुम्हारा जो है तबीयत बिगड़ जाए। उसे कहा इतना टेंशन मत करो, अल्लाह पाक उसे अच्छी सेहतमंदी ज़िंदगी अता करेगा, आमीन सुमा आमीन। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर ठीक होगी। उसने कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया, और सच में मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी सितारा यासीन की वजह से, कसम से। आई लव हर सो मच, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, मैं उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो लोग उसके हेटर्स है, बख़ुसूस ये मोटी तरबूज आंटी जो कि हमेशा मैं उसे कमेंट करती हूँ, उसे तो कोई शर्म है नहीं। जो भी कोई उस पर वीडियो बनाए तो वो खुश होती है। अल्लाह पाक माफ़ करे ऐसे गंदी औरतों से, इसे नमूनों से, जो खुद ही गंदी है और किसी और पे तोहमत लगाती है। एक दिन क्या कहती है, एक दिन क्या कहती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम और आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुआ करनी है, दुआ की अपील सितारा यासीन के लिए करनी है। ये रिएक्शन देना, उस पर वीडियो बनाना, उसकी तस्वीर को लगाना इनफ हो गया है, इनफ हो गया है मेरी नज़र से। देखिए कहीं ना कहीं हम और आपकी वजह से वो बेचारी ऐसे कदम उठा लगी है। हाँ समझती हूँ मैं कि उसकी फैमिली का भी कुछ मैटर्स है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं हम और आपके भी हाथ है। तो बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम किसी को ठेस ना पहुंचाए और किसी को हर्ट ना करें। तो बस दोस्तों मेरी व्लॉग जो है उम्मीद करती हूँ आपको इंजॉयबल लगी होगी और आपने इंजॉय किया होगा देखने के। और हम जो है खिप्से खाने गए थे, ऑब्वियसली आपने देखा, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं हमेशा सितारा के साथ थी, सितारा के साथ हूँ, सितारा के साथ रहूँगी।